शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। इल्म एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारे पास इल्म है और आजिज़ी नहीं, सब्र नहीं, तो यकीन जानिए कि फिर ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। इल्म हमें क्या सिखाता है? सब्र, आजिज़ी। लेकिन जब हमारे पास इल्म आ जाता है तो हमारे अंदर एक मैं आ जाती है। हम कहते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, हमसे ज़्यादा इल्म वाला कोई नहीं, हम सबसे आला हैं। क्या हमारा इल्म हमें ये सिखाता है? मैं एक शो देख रही थी, उस वाले बंदे के खिलाफ उसका अपना बाप है, ठीक है ना, उसका कोई और ट्रेनिंग मटेरियल ऐसा है जो स्कूल से मिल रहा है, अपने घर से ये दरगाह हमारी करप्ट की गई है। वो कैसे की गई है तो हमें पता है। आपका मौलवी जो है, वो मस्जिद के मौलवी, वो हीरो नहीं बन सकता, हालांकि हीरोइज्म का मैनुअल उसके हाथ में है। तो कसूर उस भाई साहब का है और उस इंस्टीट्यूशन का है कि उस किताब को एप्लीकेबल नहीं करके दे रहा। मरियम नवाज शरीफ के जलसे में 3-3, 4-4 घंटे पहले लोग आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं, और मौलवी साहब के पास एक बंदा भी नहीं आता जब खुतबा देते हैं। सुन ले, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकता जिसको इखलाकियात ही ना आती हो। इनको मैं चैलेंज करता हूं कि ये हज के बाद कोई दिन मुकर्रर कर लें। ये भी अपनी पूरी कैंपेन चला रहे हैं। आप बर्दाश्त करें हमारी, आप आवाम को बर्दाश्त का दर्द देते हैं और आप देखिए उनकी राय को तस्लीम करने को बर्दाश्त का मतलब बदतमीजी तो नहीं है ना। बर्दाश्त का मतलब बदतमीजी नहीं है। बर्दाश्त का मतलब जो है वो बेहूद। मैंने क्या देखा, उस आलिम को मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इनका इल्म शायद इन्हें तकब्बुर की तरफ लेके आया। लेकिन जब मैंने साहिल भाई की बातें सुनी तो मैं हैरान कि लेकिन जब मैंने साहिल भाई की बात सुनी तो उनकी बात में मुझे कोई गलत बात नजर नहीं आई। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, उनकी बातों में कुछ गलत नहीं था। लेकिन आगे से वो आलिम, नहीं जानती कि कौन है, वो ऐसे बोले कि जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा पहाड़ इनके ऊपर गिरा दिया है, और वो खामोशी के साथ सुन रहे हैं। उन्होंने अपने इल्म का मुजाहिरा किया, दिखाया कि मेरे पास इल्म है। सब्र के साथ बस उन्हें देखते रहे और सुनते रहे, और वो कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने इल्म का मुजाहिरा किया। तो इल्म हमें क्या सिखाता है? इल्म हमें सब्र सिखाता है कि जब हमारे साथ कोई बात करे तो हम उसे सब्र के साथ सुने। बल्कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि किसी को बुरा मत जानो, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कोई ऐसा इंसान बात करता है जिसके पास बिल्कुल इल्म नहीं होता, बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, लेकिन अक्सर वो हमसे ज्यादा और हमसे बेहतर बात कह जाता है। तो क्या हमें आगे से उसे ये कहना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, तुम कहाँ से पढ़े, पहले अपनी डिग्री दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी बात को सही मानूंगा? नहीं, बल्कि हम तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ, इसने बेहतर बात कही, इसने सही बात कही। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम तक अगर एक आयत भी पहुंचती है ना तो उसे दूसरों तक पहुंचा दो। यही भलाई का काम है, यही नेकी का काम है। तो बहुत से आलम ऐसे हैं कि जिनकी बात सुने तो उनकी जुबान में इतनी तसीर होती है, उनकी बातों में इतनी तसीर होती है कि दिल करता है सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। सब एक जैसे नहीं। और बहुत से आलिम ऐसे हैं कि जो अपनी बात के ऊपर किसी की बात को नहीं रखते, अपनी बात के ऊपर किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। यकीन जानिए कि ये इल्म नहीं है, ये गुमराही है जो हमें गुमराही की तरफ ले जाएगी। हमें अपने अंदर सब्र पैदा करना है। अगर इल्म वाले लोग अपने अंदर से सब्र खत्म कर देंगे तो फिर बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे, किसकी सुनेंगे? वो तो ये कहेंगे ना कि चलो हम तो जाहिल हैं, लेकिन ये तो इल्म वाले हैं, तो ये सब भी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों इनकी बात सुने, हम क्यों इनके पास जाएं? तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाइयां अता करे, और हमें ऐसा इल्म अता करे जो हमें दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत में बहुत बड़ा फायदा दे। और अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। आमीन।